याद है आपको जोधा बेगम? एक बार इसी तरह से आप भी आमेर में मिठाइयाँ तकसीम कर रही थी। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। आपको स्मरण है वो बात? उस दिन पहली बार किसी ने जलालुद्दीन मोहम्मद के सीने पे तलवार रखी थी। आप तो हमारा सर ही खत्म कर देती। शहंशाह, उस समय बात कुछ और थी और अब कुछ और है। तो अब ऐसा क्या बदल गया है? अब आपके हमारे बारे में क्या ख्यालात है? शहंशाह, ये स्थान ये बात करने के लिए ठीक नहीं है। हम बंदी गृह में हैं। कम से कम इतना तो बता दीजिए कि अगर उस दिन आपको मालूम होता कि हम वो जलालुद्दीन मोहम्मद हैं जिसका सर आप अपनी देवी माँ के कदमों में रखना चाहती हैं, तो फिर आप क्या करती? आप तो हमें मार ही डालती। मन तो हमारा अभी भी करता है कि आपको मार डालें। क्या? हाँ, दिन भर में एक बार तो हर बेगम का मन करता है कि अपने पति को मार ही डालें। एक बार, और बाकी वक्त? बाकी समय इसके बिल्कुल विपरीत करने का मन करता है। जैसे उसके घाव पर मरहम लगाना, रात भर जाकर उसके लिए लेप तैयार करना, उसकी तीमारदारी करना। शहंशाह, इसे सेवा नहीं प्रेम कहते हैं। ऐसे कई पत्नियों का स्वभाव रहता है कि पहले तो अपने पति को पास लाने के लिए वो उसे पीड़ा देती है, फिर और पास लाने के लिए पीड़ा को दूर करने का प्रयास करती रहती है। बाकियों की छोड़िए जोधा बेगम, ये बताइए कि आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं? शहंशाह, लगता है इस बार दर्जी ने आपका ये लिबास ठीक से नहीं सिला है। इसे आप ठीक करवा लीजिएगा। इसमें आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बात को टालने का हुनर भी आपका कमाल का है जोधा बेगम। हमने आपसे एक सवाल पूछा जिसका जवाब आपने हमें अब तक नहीं दिया। बता भी दीजिए कि अब आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं? हर सवाल का जवाब पत्नियां नहीं देती, कुछ बातें पति स्वयं समझ लेते हैं। चलें। क्या हुआ शहंशाह, आप रुक क्यों गए? क्या हुआ? जोधा बेगम, इस निशान को देखिए, बिल्कुल वैसा है जैसा हमारे कड़े पर है। इससे खान बाबी की कही एक बात हमें याद आ गई है। कैद खाने के आसपास कुछ पोशीदा जगह है, शायद ये उनमें से एक हो। क्या सच में यहाँ पर कोई गुप्त मार्ग है? आपको जोश देख के हमें अच्छा लगा जोधा बेगम। बताइए ना शहंशाह, ये मार्ग कहाँ जाता है? क्या आपने हमारे सवाल का जवाब दिया था? तो फिर हम आपके सवाल का जवाब क्यों दें? जोधा बेगम, हमें खान बाबा बताया करते थे कि शायद इन्हीं में से किसी रास्ते से छुपकर जन्नत आशियानी अब्बा हुजूर गुजरा करते थे। वो यहाँ की मिट्टी में इस तरह से घुल मिल जाते थे, इस तरह से छुप जाते थे कि कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाता था। और शायद इन्हीं में से कोई एक रास्ता महल के पास भी खुलता है, जिसके बारे में हमारे अब्बा हुजूर और उनके खास लोगों को ही मालूमात थी। आज इस निशान के जरिए हमारे जहन में कुछ सवाल पैदा हुए हैं जिनका जवाब हम हासिल करके रहेंगे। समझ कर आइए। सब तैयार है, यानी अपना काम शुरू कर सकते हैं। बहुत इंतजार करवाया है तुमने, लेकिन अब बस, अब हमारे सब्र का फल खाने का वक्त आ गया है। उम्मीद है इस बार तुम हमें नाउम्मीद नहीं करोगी।
ले चलो इसे, और होशियारी से। शायद ये वही तहखाना है जहां हमारे अब्बा हुजूर दुश्मनों से बचकर छिपा करते थे। इस रेत को देखिए, बिल्कुल वैसी है। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है जोधा बेगम। आज हम उस जगह पर आए हैं जहां हमारे अब्बा हुजूर आया करते थे। न जाने इसके जरिए कौन कौन से राज हमारे सामने आएंगे। ये लीजिए, यहाँ पर तो दीवार आ गई, कुछ भी नहीं है आगे। जरा से पकड़िए। दीवार के उस तरफ कोई है। शाल बचाओ। क्या हुआ जोधा बेगम? शहंशाह, अभी अभी हमें ऐसा लगा जैसे कि हमें किसी का स्वर सुनाई दिया। दबा दबा सा, घुटा घुटा सा। सुना आपने? हमें फिर से वो स्वर सुनाई दिया। कोई नहीं है जोधा बेगम, ये बस एक वीरान है। जब इस पोशीदा जगह के बारे में हमें या खान बाबू को मालूम नहीं था तो फिर किसी और को क्या पता होगा। हो सकता है कोई चूहा या चमगादड़ हो जिसकी आपने आवाज सुनी हो। खैर, आइए चलते हैं, हम जश्न के लिए देर नहीं होना चाहते। जोधा बेगम! अरे शहंशाह आ गए और हम अभी तक तैयार भी नहीं हुए। मोती, तुम जल्दी से शहंशाह का मुंह मीठा करने के लिए खीर लेकर आओ। ठीक है। और आप लोग शीघ्र हमें तैयार कीजिए। जल्दी कीजिए। जोधा बेगम! शहंशाह, हम बस अभी प्रस्तुत होते हैं। ये क्या जोधा बेगम, आपने हमें बुला लिया और आप अब तक तैयार भी नहीं हुई। तनिक अपने आप को तो देखिए, कितना दमक रहे हैं। खूबसूरत हो तो शौहर को सजना संवरना पड़ता है जोधा बेगम, ताकि जब वो अपनी बेगम के साथ खड़ा हो तो उसका दाम भी कम ना हो। आप भी टेढ़े और आपकी प्रशंसा करने का ढंग भी टेढ़ा। और अगर हम टेढ़े ना होते, सीधे होते, तो क्या तब भी आप हमसे मोहब्बत करती?
जो लोग आज हमारी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार दिन है और हम इस दिन को यादगार बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारी शादी को 1 साल बीत गया है और हम सच कहें तो आपके साथ हम बहुत खुश हैं और चाहेंगे कि अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ हम सिर्फ आपके साथ बांटें।